स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती में आती है। मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अधिगम अक्षमता के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा भाषा आधारित अधिगम अक्षमता। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डिलेक्सिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा डिलेक्सिया। तो डिलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई, जैसे अक्षरों को पहचानने, शब्दों को पढ़ने और समझने में कठिनाई। ठीक है, तो डिलेक्सिया शब्द दिया जाए तो आपको ध्यान देना है, पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया आपको समझना है, लिखने में कठिनाई। ठीक है, तो लिखने में कठिनाई जैसे हस्तलेखन, वर्तनी, व्याकरण में कठिनाई। तो डिस्ग्राफिया को आपको ध्यान रखना है, लिखने से संबंधित है। डिस्फेसिया। ठीक है, तो डिस्फेसिया से आपको ध्यान रखना है, बोलने और भाषा में प्रयोग में कठिनाई होती है, जैसे शब्द खोजने में कठिनाई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और डिस्नोमिया ये लिखा हुआ है, तो शब्दों को खोजने या याद करने में कठिनाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये गणित आधारित हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा भाषा आधारित अधिगम अक्षमता, और ये जो हो जाएगा गणित आधारित अधिगम अक्षमता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया से आपको समझना है कि जो है गणित से संबंधित है, यानी गणित अवधारणाओं को समझने और गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई। ठीक है, फिर इसके बाद देखना गणितीय तर्क में कठिनाई, तो गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए तर्क करने में कठिनाई। तो इस प्रकार से आपको पूरा याद करना है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका दिया गया है UNCRPD। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन जो है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इसका जो है फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में देख सकते हैं दिया गया है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लीजिएगा, यदि आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फुल फॉर्म हो गया विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। उद्देश्य क्या होता है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और समर्थन होता है। ठीक है, ये जो दिया गया है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म तो आपने देख लिया है। ठीक है, अधिकारों संयुक्त कन्वेंशन हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन याद कर लीजिएगा। उद्देश्य क्या होता है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और समर्थन करना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका क्या पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। ठीक है, तो ये भी इंग्लिश में आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद क्या आता है, एक और इंपॉर्टेंट एक दो टॉपिक्स हैं जो एक ये टॉपिक आपका है। ठीक है, ये तो हमने आपको पढ़ा ही दिया है, NCF। ठीक है, NCF 2005। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, शिक्षा के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, यह पाठ्यक्रम मूल्यांकन शिक्षण विधियों की स्कूल के माहौल में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको पढ़ाया है। और इसके बाद एक दो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं, बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, एक होता है निःशक्त अधिनियम 1995। इसमें 7 प्रकार की जो है डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं, दिव्यांगता या अक्षमता कह सकते हो। और ये निःशक्त अधिनियम, ठीक है, तो ये वाला। ठीक है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो है 16। तो इसमें जो है 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि एक आपको याद कर लेना है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। ठीक है, 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़, और इसमें जो है 7 प्रकार की। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, और जो हमने इसमें दिया गया हमने पढ़ा ही रखा है। और आज की क्लास में इतना ही।